नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं विकास कुमार एक और नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। यह जो कार्यक्रम है ये है महाधनी योग। चलिए शुरुआत करें कि कैसे महाधनी योग कुंडली में बनते हैं। ये भी जो मैं कार्यक्रम लेके आया हूं, काफी जो दर्शक हैं वो ये कहने लग जाते हैं, सर क्या बेवकूफ बना रहे हो हमें, क्या कह क्या रहे हो आप, हमारी कुंडली में ये योग है लेकिन हमें तो अपना ही पेट नहीं भरा जा रहा, हम दूसरों का क्या भरेंगे, हम कहां से अपना ही काम नहीं चला पा रहे, हम खुद का ही अपना ही निजी जीवन नहीं जी पा रहे। तो लेकिन आप तो कह रहे हो कि ये महाधनी योग है, हमारी कुंडली के अंदर अखंड पैसा रहेगा, कुबेर के समान पैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज यही सब बातें आपके दिमाग से दूर करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ये विषय लेकर हाजिर हुआ हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग जो होते हैं, काफी दर्शक जो होते हैं, उनको ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी चीजें काम कर रही है, तभी वो चीजें घटित होंगी। तो चलिए जानते हैं प्रिय दर्शकों, धन के लिए क्या है। अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं महाधनी योग कैसे कैसे बनता है। अगर आपका धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है। अगर आपका लग्नेश जाके लाभ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक महाधनी होता है। अगर लाभ भाव का मालिक स्वयं लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक महाधनी होता है। अगर धन भाव का मालिक जाके लाभ भाव में बैठ जाए ऐसा जातक महाधनी होता है। अगर लाभ भाव का मालिक जाके लगन में बैठ जाए और लग्नेश जाके धन भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक महाधनी होता है। अगर धन लगन का मालिक जाके धन भाव में बैठ जाए और धन भाव का मालिक जाके लाभ भाव में बैठ जाए, मतलब ग्रहों का परिवर्तन, तो ऐसा जातक महाधनी होता है। अब मेरे ये सूत्र आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा प्रिय दर्शकों। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, अगर सिंह लगन की कुंडली हो, अगर सिंह लगन की कुंडली हो, सिंह लगन मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए ये चीज। अब क्या है, सिंह लगन की कुंडली हो, यहाँ पे क्या हो रखा है, धन भाव का मालिक और लगन जो लग्नेश है वो जाके लाभ भाव में बैठ गया, खुद की ही राशि में बैठ गया, अखंड महाधनी योग बना के बैठा। ऐसा जातक कि जिस भी जातक की कुंडली में ये योग होगा, ऐसा जातक स्वयं नहीं, उसकी कई पीढ़ियां 5 से 7 पीढ़ियों तक भोग कर पाएगी। इतना पैसा ऐसा जातक कमाता है अपनी जिंदगी में, मान सम्मान कमाता है ऐसा जातक, खूब धनी होता है, कुबेर के समान। मैं कुल मिला के कहूं तो ऐसा जातक कुबेर के समान धनी होता है जिसकी कुंडली में ये योग बनता है। तो अब आपने ये जाना, अगर कोई मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, कोई भी मैं चीज आपको कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत चीजें काम करती हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में मान लेते हैं सिंह लगन है और बुध आदित्य योग, कॉमन सी बात है, तो सूर्य और बुध की युति जब भी कुंडली में साथ होती है तो ये जातक बुध आदित्य योग उसकी कुंडली में, उस जातक की कुंडली में बन जाता है। लेकिन जो बुध आदित्य योग है, काफी लोग कहते हैं, काफी बार आपने मुख से मेरे भी सुना होगा, काफी वीडियोज में भी आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो ये महान योग है। ये भी एक बुध आदित्य योग होना अक्सर क्या है इस कुंडली के अंदर, बुध आदित्य योग कहते हैं काफी बार लोग कि अस्त हो गया, काफी जातक कहते हैं कि अस्त हो गया बुध, तो बुध का तो प्रभाव रहा नहीं तो बुध आदित्य योग भी काम नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, मेरी इस बात को आप याद रख लेना, अपनी डायरी में, अपनी किताब में, अपने फोन में, अपने दिमाग में लिख लेना या याद कर लेना। बुध अगर अस्त है उससे फर्क नहीं पड़ता, बुध आदित्य योग तभी प्रबल हो जाएगा अगर आपका बुध चाहे अस्त हो लेकिन वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो तो महान बुध आदित्य योग बनेगा आपकी कुंडली के अंदर। और सूर्य भी युवा अवस्था में हो तो बिल्कुल जबरदस्त प्रचंड मात्रा में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो जो बुध है, चाहे वो अस्त हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो 12 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा तो बुध आदित्य योग बनेगा ही बनेगा। चलिए अगली चीज जानते हैं। अब दूसरी कुंडली पे भी मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा अभी कि अभी मैंने सिंह लगन लिया हुआ है, ये योग कहीं भी बन सकता है। मान लेते हैं कर्क राशि हो तो सूर्य यहाँ का मालिक बन जाएगा और शुक्र यहाँ का बन जाएगा, और अब जो लग्नेश है वो जाके यहाँ पे बैठ जाए, मतलब चंद्रमा, सूर्य और शुक्र की युति यहाँ पे हो जाए तो ये अखंड महाधनी योग बन गया, मतलब महाधनी योग हो गया आपकी कुंडली में। तो अब मैं आपको, आप समझ जाओगे 1 से 12 कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि क्यों उसको वो लाभ नहीं मिलता। ऐसे जातक क्यों बोल देते हैं, गुरुजी आपने तो महाधनी बताया, मेरी कुंडली में मैं तो, मेरे पास तो कपड़े तक खरीदने के पैसे नहीं है, घर तक चलाने का पैसा नहीं, मैं खुद भूखा हूं, मैं किसी का क्या पेट भरूंगा।
तो ये काफी बार आपने दर्शकों के मुंह से सुनने को मिल जाता है, लेकिन मैं आपको आज इसी को समझाने के लिए हाजिर हूं। अगर यहाँ पे अब जो बुध है वो सूर्य के आसपास ही रहता है प्रिय दर्शकों, इसीलिए सूर्य और बुध को साथ ही रखा जाता है, या तो बुध सूर्य से एक घर पीछे या बुध सूर्य से एक घर आगे। यहाँ पे बुध बैठा हो, यहाँ पे सूर्य, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य से बुध एक घर पीछे या एक घर आगे ही रहता है, आप इस बात को हमेशा याद रखना। तो अब जो ये योग है आपकी कुंडली के अंदर, ये कब कब विफल हो जाता है प्रिय दर्शकों। मैंने आपको पीछे शायद 1 या सवा महीना पहले एक वीडियो बनाई थी कि मुख्य ग्रह को कैसे पहचाने। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा, ये योग बना हुआ है, इसके पीछे के पहलू क्या है जो काम करेंगे, जो आपको दिक्कत देंगे, जिसके पीछे आपका योग जो भंग हो जाते हैं, क्यों होते हैं, हम ये समझ लेते हैं। क्या हुआ प्रिय दर्शकों, अब जो सूर्य और बुध ये महाधनी योग आपकी कुंडली में घटित हुआ, क्यों हुआ आपको बता देता हूं। लग्नेश जाके लाभ भाव में बैठा, तो मैंने क्या कहा, महाधनी योग होता है। फिर धन भाव का मालिक जाके भी लाभ भाव में बैठा, लाभ भाव का मालिक भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो ये महाधनी योग है। जो मैंने आपको पहले बताया था उनमें से कोई भी एक योग हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से बुध को हटा दीजिए, सूर्य ही जाके लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी महाधनी योग होगा। लग्नेश लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो भी महाधनी योग होगा। तो ये कोई भी योग हो। अब क्या है, इसके पीछे क्या चीजें काम करती है। मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर भाग्य ही खराब है, आपका जो आपकी कुंडली का भाग्येश है, इसमें तो सूर्य ही भाग्येश है। मान लीजिए यही कुंडली है, भाग्येश यही सूर्य बनता है। अगर ये सूर्य मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जो सूर्य ग्रह है वो मृत अवस्था में है, तो क्या ये योग आपको फल देगा? बिल्कुल कतई नहीं देगा। जो मैं आपको कहूंगा कुबेर के समान धनी होंगे आप, या आपकी पीढ़ियां साथ इस चीज को भोगेगी, बिल्कुल कतई नहीं। उसमें कमजोरी आ जाएगी, बिल्कुल शून्य मात्रा में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि लग्नेश है सूर्य इसमें, और बुध किसके समान फल देता है? जिसके साथ बैठता है उसका ही प्रभाव लेता है, उसका ही जैसा स्वरूप धारण करता है, तो क्या होगा? कुछ भी प्रभाव नहीं। हाँ, सूर्य यहाँ पे अति विशिष्ट कारक जरूर है, तो आपको धन तो देता रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आप अखंड धनी होंगे, महाधनी होंगे। जो मैं कहूँ उसमें कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपका भाग्येश बनता है इस लगन में सूर्य, सूर्य ही अस्त अवस्था में है, मृत अवस्था, सूर्य ही मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जाके वृद्धावस्था में कहां से आपको लाभ मिलेगा? तो ये योग वही सत्यानाश हो जाएगा, योग का बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये योग। तो अब क्या है, दूसरा उदाहरण लीजिए, कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सूर्य से बताया। कोई भी योग बनता हो आपकी कुंडली के अंदर, कोई भी महाधनी नहीं, कैसा भी योग, राजयोग, महान राजयोगों में से कुछ भी योग बनता हो, क्यों? अभी तो मैंने आपको बताया भाग्य से, क्योंकि भाग्य मुख्य ग्रह में से एक ग्रह होता है आपके लगन के अंदर। मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको मुख्य ग्रहों के बारे में भी समझ में आ जाए। तो अब क्या है, जो मुख्य ग्रह है आपकी कुंडली का, वो ही कमजोर अवस्था में है। मुख्य ग्रह ही कमजोर हो गया तो कुंडली में ही कमजोर हो गई, तो नहीं लाभ ले पाएंगे, सत्यानाश। मान लेते हैं लग्नेश, लग्नेश ही कमजोर होगा। कोई भी लगन हो सकता है यहाँ पे, कोई, जो मैंने आपको बताया वो कोई भी महाधनी योग हो सकते हैं, कोई भी योग हो सकते हैं, और भी कोई योग हो सकता है। मान ले लग्नेश ही आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, पाप कर्तृ योग में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पीड़ित हो गया है बिल्कुल ही, उसमें ही दम, तो कहां से वो लाभ का सत्यानाश हो गया, उस योग का लाभ ही नहीं ले पाओगे आप। चलिए उसको भी छोड़िए, दूसरी चीजें समझिए कुंडली के अंदर। अगर आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ेगी सूर्य के ऊपर, शनि क्या है? विच्छेदात्मक दृष्टि है शनि की, तो विच्छेद कर देगा। मान लेते ऐसे जातक के पास धन हो गया, मैं कहता हूं पहले तो ऐसे जातक के पास धन होगा ही नहीं, क्योंकि विच्छेदात्मक दृष्टि है शनि की, और सूर्य और बुध पे पड़ गई, क्या होगा? पीड़ित हो गए। मैंने आपको बता रखा है, अगर किसी भी योग के अंदर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस योग में बलहीन हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, सत्यानाश हो गया योग का। शनि यहाँ से बैठ के दृष्टि डाल दे, सत्यानाश हो गया योग का। कहां से आप महाधनी बन पाओगे? आपने सिर्फ योग देखा मेरी कुंडली में, लेकिन जो पीछे ग्रह काम कर रहे थे, जिनकी दृष्टियां थी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है प्रिय दर्शकों, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जो ग्रह जहां देखता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रहों की दृष्टि, ना कि कोई ग्रह जहां बैठता है वो महत्वपूर्ण होता है ज्यादा। ग्रह की दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा काम करती है ग्रहों की दृष्टि। तो आपने जाना, अगर शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाए, राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाए, केतु की दृष्टि से दृष्ट हो जाए वो योग, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो क्या होगा? भंग हो गया योग। अगर ऐसे ही कोई भी ग्रह, कोई योग बना हुआ है, अगर उन योगों के अंदर, मैंने कार्यक्रम करके भी बताया था, अगर उन योगों में 12 डिग्री से ज्यादा अंतर आ जाए, जैसे सूर्य और बुध है, मान लीजिए इन दोनों में बुध जो है वो 10 डिग्री पे है, लेकिन जो सूर्य है वो कहां है? 27 डिग्री पे है, 15 डिग्री का फर्क हो गया दोनों के अंदर। तो क्या होगा?
अपने आप में योग भंग हो गया। मैंने क्या बताया, कोई भी ग्रह जब युति करे तो वो 12 डिग्री के अंदर होने चाहिए। अगर वो विषय आपको गहराई से समझना है तो वो कार्यक्रम जाके देख लीजिए, आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। अगर ये ग्रह पाप कर्तरी के माध्यम में आ जाए, ये योग, कोई भी योग, ये योग नहीं सिर्फ कोई भी योग आ जाए, पाप कर्तरी के माध्यम में आ जाए, तो उसका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा जिंदगी के अंदर, तो उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज, मान लेते हैं यहाँ कोई और राशि लिखी हुई है, ये तो बुध की ही राशि में बैठ गया, मैंने आपको बताया। अब बुध की ही राशि में बैठा, इससे भी समझ लीजिए अगर बुध का ही प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि बुध स्वयं की राशि में बैठा है तो अपने घर को बलि कर देगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, बुध ही मृत अवस्था में चला जाए तो लग्नेश क्या कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो योग कमजोर हो गया। कोई और उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पे प्रिय दर्शकों, अगर ये जो ग्रह है यहाँ पे कोई भी राशि मान लीजिए आप, यहाँ पे 2 नंबर मान लेते हैं, ये यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है प्रिय दर्शकों, मान लेते हैं कोई भी लगन मान लो आप यहाँ पे कोई भी, तो अगर यहाँ पे हमारा शुक्र बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, शुक्र किसकी खुद की ही राशि बन गई शुक्र की, बहुत अच्छा है। दूसरा लगन लेते हैं हम कोई, अगर हमारा यहाँ पे मंगल की राशि बनी हुई है और उसका स्वामी ही कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, मान लेते हैं हमारा जो लग्नेश है, कोई उदाहरण लेता हूं, उदाहरण से समझाता हूं, आपको दिमाग में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हम कोई भी लगन है 1 से 12 तक, हम मंगल ही मान लेते हैं, मेष लगन है, 11 नंबर राशि बनी कुंभ राशि, मंगल बैठा हुआ है तो महाधनी योग हो गया, लाभ भाव में लगनेश का जाके बैठना। लेकिन अगर शनि ही अपनी नीच राशि में बैठा है कुंडली में, मतलब शनि अपनी नीच राशि में बैठा है तो राशि परिवर्तन हो गया उनका आपस में, क्यों, मंगल और शनि दोनों ने राशि परिवर्तन किया, फिर भी योग में तो कमी आ ही जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि वो नीच राशि में जाके बैठा है। मान लेते शनि अपनी शत्रु राशि में जाके बैठा हुआ है, कहाँ बैठ गया, यहाँ पे मैंने नीच बताया, मंगल का बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे मंगल जाके बैठ गया, मेष लगन है, शनि जाके अपनी शत्रु राशि में बैठ गया। कौन सी शत्रु राशि में जाके बैठ गया, मान लेते हैं हम मीन राशि में ही जाके बैठ गया, कर्क राशि में जाके बैठ गया। तो क्या हुआ, ग्रह बल में कमजोरी आ गई, वो ग्रह इतना फल नहीं दे पाए, क्योंकि जो जिस भाव में वो ग्रह बैठा है, जैसे कि जो लगन है, लग्नेश जाके लाभ में बैठा तो महाधनी बनाया, लेकिन जो उसका स्वामी है वो ही अपनी शत्रुगत राशि नीच राशि में जाके बैठ जाए तो क्या होगा, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी कुंडली में महाधनी योग है, नहीं, महाधनी नहीं है, उसमें कमजोरी आ गई प्रिय दर्शकों। ऐसे ही मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र देने वाला हूं जो मैंने आज तक ना तो अपनी वीडियोस में बताया है, लेकिन आज मैं उसको बताने वाला हूं, आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। पाप कर्तरी का सब जानते हैं, अगर पाप ग्रह दोनों साइड आ जाए, यहां राहु आ जाए, यहां शनि, तो पाप मध्यत्व में वो ग्रह आ जाते हैं। लेकिन अगर पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए दोनों की, मान लेते यहाँ पे शनि बैठा है, इस जगह शनि बैठा है, शनि की दृष्टि 10वें घर पे पड़ी हुई है, 7वीं दृष्टि, और यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ी, अगर पाप ग्रहों की दृष्टि के माध्यम में भी कोई ग्रह आ जाए, मतलब बीच में भी कोई ग्रह आ जाए, तो भी प्रभाव कम हो जाएगा प्रिय दर्शकों। इस सूत्र को भी मेरे याद कर लेना, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। अगर पाप ग्रह की दोनों घर के साइड में, अगर कोई भी घर है उसके दोनों साइड में पाप ग्रहों की दृष्टि है, मध्यत्व में आ जाता है वो ग्रह, वो भाव, तो उसमें भी कमजोरी आ जाएगी, उस भाव में भी कमजोरी आ जाएगी, उसमें भी उसका भी रिजल्ट कम आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करें, अगर ये योग हमारी कुंडली में है, सूर्य जो है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, बुध जो है वो मृत में है, हमारा भाग्य कम, तो क्या करें, इस योग का हम लाभ कैसे ले पाएंगे, तो निश्चित ही इस योग का लाभ कम हो जाएगा जिंदगी के अंदर। इसीलिए जो दर्शक हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते, वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि मेरी कुंडली के अंदर ये ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है और ये ग्रह यहाँ पे बैठ के, गुरुजी ने तो ये कहा था वीडियो में, तो हमने ये सुना था कि महाधनी होगा, महान राजयोग का खूब नाम करेगा जिंदगी के अंदर, ऐश्वर्य कमाएगा, नोबेल पुरस्कार जीतेगा, ये करेगा, महान पढ़ाई शिक्षक का योग है, प्रोफेसर बनेगा, IAS बनेगा। लेकिन ये योग होने के बाद भी हमारा बच्चा कुछ नहीं, क्यों नहीं, उसके पीछे के रीजन मैंने आज आपको बताएं, क्या क्या चीजें उसके पीछे काम करती हैं। तो पहले आप वो चीजें जानिए, उसके बाद आप देखिएगा, मैंने आपको हर एक चीज बताई आपको क्या देखना है। दूसरा, जो आपका मुख्य ग्रह है, सबसे ज्यादा भाग्य, उसको बलि कीजिए, उससे संबंधित चीजें खाइए जिंदगी के अंदर। मैं उस पर भी, अगर आपको नहीं पता किसी ग्रह को कैसे खाने के माध्यम से हम उसको मजबूत कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य उसके ऊपर कार्यक्रम लेके आऊंगा।
क्या करना होता है, भाग्य को मजबूत कीजिए, उससे संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके, भाग्येश का, उसका रत्न पहनिए, उससे संबंधित चीजें खाइए, उसको मजबूत कीजिए, उसको बलि कीजिए, तो उस योग का लाभ आपकी जिंदगी में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं आपकी कुंडली में ना तो अस्त है, मृत है कोई ग्रह, ना पाप ग्रहों से दृष्ट है, ठीक है, जो भी मैंने चीजें बताई वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन भाग्येश कमजोर है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो उस चीज को जागृत करने के लिए अपने मुख्य ग्रह को मजबूत कीजिए, वो मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है, कैसे आप देखोगे तो वो आप चीज देख सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं ये कार्यक्रम आपको बेहद ही आनंदित लगा होगा, पसंद भी आया होगा, आपकी जिज्ञासा भी ज्योतिष को लेके बढ़ी होगी, और काफी सारे जो मेरे प्रिय दर्शक हैं, जो जातक है, जो अपनी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, उसका भी काफी चीजें उनके दिमाग से दूर हुई होंगी, वो जान पाए होंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनको कैसे कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, कैसे उन राजयोगों का लाभ देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि हमारे में राजयोग प्रबल है या नहीं है, वो योग काम भी करेगा या नहीं करेगा, वो हम कैसे जानेंगे, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अभी की अभी कीजिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आप लोगों के लिए ही है, मैं आपके लिए ही बनाता हूं। मुझे बार बार कहने की आवश्यकता पड़ रही है, मैंने तो कहना ही क्या छोड़ा था, आपने तो करना ही छोड़ दिया, आप तो भूल ही गए। अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्त, अपने परिवार रिश्तेदार में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा पाए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अगले कार्यक्रम के अंदर, आप सबके सामने अलग विषय लेकर हाजिर होता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।